हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा और इसके एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये दे रखा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो। तो हमने क्या किया, पहले वेक्टर को ए मान लिया तो ये हो गया आई प्लस जे। इसको हमने वेक्टर बी मान लिया तो ये हो जाएगा वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया तो जो भी ये नया वेक्टर मिलेगा वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया आई जे और ये हो गया ए। अच्छा, यहाँ से देखो आई जे है मतलब 1 1 और ये हो गया 0, जे के है मतलब 1 1 और ये आई हो गया 0। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आई, इसको छोड़ा 1 1 जा 1 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जे करेंगे, इसमें देखो इसको छोड़ा 1 2 1 1 माइनस 0 ये भी हो जाएगा और प्लस के, इसको छोड़ा 1 माइनस 0 ये भी हो जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई माइनस जे और प्लस के। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया √3। अब इसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए तो हमने इसको मान लिया p, इसको हमने क्या p वेक्टर मान लिया। अब हमें चाहिए p यूनिट वेक्टर, p यूनिट वेक्टर। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 और इसकी जगह तो यही वेक्टर लिख लो, आई माइनस जे प्लस के। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर आपसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनमें जो है मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, नहीं होएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, बचे ये दोनों। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड 1 1 हो रहे हैं तो फिर हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना आ गया, आई माइनस जे प्लस के आ गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होएगा। तो शायद आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी ना पड़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये आया कैसे वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसकी जगह क्या रखोगे, 2 स्क्वायर हो गया और इसकी जगह 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 16, कितना आ गया आंसर, 20 आ गया। तो देखो इसको करने से पहले आप इसकी आइडेंटिटी जरूर समझ लो कि ये वैल्यू आई कैसे। तो यहाँ से देखो ए डॉट बी जो है वो कितना होता है आपका, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये होता है। अगर मैं आपसे ए क्रॉस बी पूछूं तो आपको भी ए डॉट बी इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया, हमने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी इसका स्क्वायर कर दिया प्लस इसका करोगे ए क्रॉस बी इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये दोनों से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है 1। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई। तो ये जो है वो इसके इक्वल हो गया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये है, कोई वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन
बी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी हो गया अपॉन में जिस पे अप्लाई करते हैं वो उसका नीचे मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो ए डॉट बी कर लो, आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, -2j और -4j, तो प्लस का 8 आ गया, k और 7k, तो ये 7 आ जाएगा अपॉन। इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इनको प्लस करो, कितना हुआ 4 12 और ये हो गया 19 अपॉन, अच्छा ये हो गया 16 प्लस 49, तो ये 19 अपॉन रूट ऑफ, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 81, तो 19 अपॉन 9। तो देख लो कौन सा आंसर सही है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 19 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि जो ए है वो कोई एक वेक्टर है और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने अपनी तरफ से क्या किया कि जो ए वेक्टर है उसको हमने कुछ भी मान लिया, मान लो आई मान लो, बड़ा लेने की जरूरत नहीं है ना, जितना बड़ा मानोगे तो उतना ही आपका क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने एक यूनिट वेक्टर इस तरह से मान लिया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके साथ देखो आई क्रॉस आई करोगे तो ये तो हो गया 0, इसके साथ करो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ये तो 0 हो गया प्लस, अच्छा आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा के और के का स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पे आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2। अब ऑप्शन में तो ऐसे डायरेक्ट है नहीं, हम क्या करेंगे, हमें ए का मैग्नीट्यूड 1 निकाल रखा है तो आना चाहिए 2, इसमें अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, इसमें आ जाएगा 2, इसमें 3 आ जाएगा और इसमें 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। जैसे मैंने a इक्वल टू आई ले रखा है, आप j मान लो या k मान लो, वो आपकी मर्जी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि i क्रॉस i जो होता है वो 0 होता है और i क्रॉस अगर आपसे k पूछ लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, i क्रॉस k है तो ये j के इक्वल हो जाएगा, और अगर इसका साइन बदल देंगे क्योंकि k क्रॉस i जो होता है वो j के इक्वल होता है, वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे -1 कर दो और माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इनका सम 0 है, a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड दे रखा है। हमें चाहिए एंगल बिटवीन a एंड b, मतलब जो थीटा हमें चाहिए कॉस इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारे पास दोनों के मैग्नीट्यूड तो हैं लेकिन हमारे पास ए डॉट बी नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ऐसे लिख लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, सी को इधर भेज दिया। अब जैसे हमें ए बी चाहिए तो ए और बी दोनों एक तरफ कर लो, अगर ए सी चाहिए होता तो बी को इधर कर देते, अगर बी सी चाहिए होता तो ए को इधर ले जाते। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू, और ये c मैग्नीट्यूड स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब इनकी वैल्यू पुट कर लो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, और c कितना है 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 9, ये हो गया 25 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 49 हो गया। ये दोनों वैल्यू कितनी हो गई 34, इधर जाके माइनस, मतलब 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 49 माइनस 34 करोगे तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 15 अपॉन 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, अच्छा ये कितना है 15 अपॉन 2 इंटू, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5 है, तो
5 3 जा 15 से 15 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 1/2। अच्छा, cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, π/3, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी जो भी इससे रिलेटेड पढ़ने वाला हो उसके पास शेयर जरूर करना है। ये देखो इसमें क्या है, ए बी और वेक्टर ए प्लस बी कितना है, कैसे यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों कैसे हैं, इक्वल टू 1 है। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो नहीं तो इसको ले लेते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो हम यहाँ से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1। ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 + 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -1, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, तो देखो ये तो हो गया कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 और ये हो गया -1। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया 1 प्लस और ये भी 1 हो गया और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये कितना आया, 4 आ गया। यहाँ पे देखो ये पूरी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा, +1 आएगा, तो ये कितना आ गया 3। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, जो स्क्वायर है इधर रूट में आ जाएगा, तो देख लेते हैं हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए डॉट बी दे रखा है, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, डॉट प्रोडक्ट में है। तो 3a को पहले 2a के साथ करोगे तो 3 2 जा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ करो प्लस, तो ये हो जाएगा 21 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके साथ करो -5 से तो -10 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब इसके साथ करो तो माइनस, ये हो जाएगा 35, 5 7 35 और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, चाहे आप वैल्यू पुट कर लो, तो ये तो गया 6 और ए की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर प्लस ये है 21 और ए डॉट बी कितना है, 1 है, -10। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यहाँ पे, तो ये भी 1 हो जाएगा, -35 और बी की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर हो गया, तो 6 × 4 + 21 -10 और -35, तो ये हो गया 24 + 21 माइनस, इसको अगर हम करेंगे तो ये हो गया 45, तो ये भी हो गया 45 - 45 कितना मिलेगा, 0, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सी डॉट दिस वेक्टर दे रखा है, ये भी दे रखा है, सी डॉट के दे रखा है और हमें सी की वैल्यू बतानी है। हमने लेट कर लिया कि जो वेक्टर सी है वो xi + yj + zk, ये हमने लेट कर लिया। अब इसको इसके साथ अगर हम प्रोडक्ट करेंगे सी डॉट के, ये है इक्वल टू 0। अब देखो इसमें तो के साथ करना है, तो आई डॉट के 0 हो गया, जे डॉट के 0 हो गया, तो के डॉट के 1 हो गया, मतलब z इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। तो ये हमें सी क्या मिल जाएगा, सी मिल गया xi + yj। अब हमने क्या किया यहाँ पे, सी डॉट i + j करेंगे इक्वल टू 2 है।
अब देखो एक्स आई का आई के साथ करेंगे तो एक्स मिलेगा, जे का जे के साथ करेंगे तो वाई मिलेगा इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब इसके साथ देखो आप, तो ये सी डॉट आई माइनस जे इक्वल टू 3 है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। इसको और इसको सॉल्व कर लो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया, इनको प्लस किया, ये कितना आया 2x इक्वल टू, ये कितना आएगा 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5/2। अब ये वैल्यू किसी में पुट कर लो, y निकल जाएगा। तो देखो 5/2 ये हमने फ्रॉम 1 ले लिया, पहली इक्वेशन में सब रखेंगे y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 5/2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। तो x y z तीनों की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 i हो गया और ये हो गया माइनस 1/2 j, ठीक है। और k वाला टर्म तो 0 हो ही गया यहाँ से, तो आपने ऐसे लिख लिया 1/2 कॉमन लिया, ये 5i माइनस 1 बचेगा। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, 5i माइनस, सॉरी यहाँ पे j है, ठीक है, 5i माइनस जे, 5i माइनस जे 1/2, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, तो हमने इसको तो a मान लिया, वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस लेमडा जे प्लस के, और इसको हमने मान लिया वेक्टर b, तो ये हो गया i प्लस जे। हमें क्या निकाल दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इक्वल टू कितना गिवन है, 2 गिवन है। अच्छा अब इसको करेंगे कैसे, वेक्टर b a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू √2 हो गया। हमने क्या किया, इसको और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, 3i और i कितना आएगा 3 प्लस लेमडा j और j, तो कितना आ गया j। अच्छा k है नहीं तो k हटा दिया अपॉन, अब इसका हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2। अब यहाँ से देखो, ये तो हो गया 3 प्लस लेमडा और ये √2। अच्छा इसके अपॉन में क्या आएगा, √2 आएगा, और ये √2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3, तो लेमडा कितना आया -1। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए क्रॉस बी दे रखा है, और हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच के हम एंगल बताना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो हम साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा क्या होएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अगर आप 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 हो गया। तो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 9 प्लस 4 और प्लस 36 अपॉन 2 इंटू 7। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू ये कितना हो गया √49 अपॉन 2 इंटू 7, तो यह 7/2 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, क्या मिला 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो थीटा इक्वल टू, अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 5/6, तो हम देख लेते हैं कौन सा ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अच्छा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।